नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम पढ़ रहे हैं बल लाइनर और बल लाइनर में हम पढ़ रहे हैं सिद्धांत और उनके प्रतिपादक। नेक्स्ट हमारा जो सिद्धांत है वह है भाषीय सापेक्षता। भाषीय सापेक्षता प्राकल्पना। भाषीय सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक ये हैं वार्फ महोदय हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक वह हैं हमारे जे.बी. वाटसन। अधिगम या व्यवहार के जनक हैं क्लार्क हल। नेक्स्ट अगर हम बात करें पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं, तो वह हैं डोलार्ड व मिलर। और सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जनक हैं बंडूरा साहब। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि पुनरावृत्ति का सिद्धांत के जनक हैं जी. स्टेनले हॉल भी कह सकते हैं हम। मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक एरिक्सन। नेक्स्ट अगर बात करें कि सामाजिक या परिस्थिति परक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? नाम सुनो: यूरी, फ्रेन, ब्रेनर। फिर से सुन लो एक बार: यूरी, फ्रेन, ब्रेनर। इतना सारा लंबा नाम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अधिगम सोपानकी के पिता कौन है, तो वो हो जाएंगे हमारे अधिगम सोपानकी के जो पिता हैं वो हो जाएंगे गैने साहब। समझो, अधिगम सोपान के जो पिता हैं वो गैने हैं और सामाजिक पारिस्थितिकी पर उसके हैं यूरी, फ्रेन, ब्रेनर। लेकिन सामाजिक जो हमारा अधिगम है, जो दोनों चीज़ें अलग हैं। यहाँ पे सामाजिक अधिगम है यहाँ पे, और ये सामाजिक परिस्थिति है। तो या तो ये जो परिस्थिति है तो वहाँ पे यूरी, फ्रेन, ब्रेनर हो जाएंगे और सामाजिक में बंडूरा साहब हो जाएंगे। पुनरावृत्ति का जो सिद्धांत है वो स्टेनले हॉल ने दिया और मनोसामाजिक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वे एरिक्सन हैं। आगे अगर हम बात करें भारतीय
भाषीय सापेक्षता प्राकल्पना के जो प्रतिपादक हैं वो हैं वार्फ साहब, और मनोविज्ञान के व्यवहारवादी जो संप्रदाय के जनक हैं वो हैं जे.बी. वाटसन, और अधिगम या व्यवहार के जो जनक हैं वो हैं क्लार्क हल, और पुनर्बल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं डोनाल्ड व मिलर। आगे समझो, आगे ये कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो वह दिया है जॉन ड्यूवी ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अधिगम मनोविज्ञान के जनक अधिगम मनोविज्ञान के जो जनक हैं वह हैं हरमन इबनहास। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक, आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम वैज्ञानिक हो जाएंगे हमारे डेकार्टे। किंडरगार्टन के तो आपको पता ही है, किंडरगार्टन के फ्रॉवेल महोदय हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि डाल्टन विधि, तो डाल्टन विधि के प्रतिपादक या जनक की बात करें वे हो जाएंगे हमारे पार्कहर्स्ट। मॉन्टेसरी जो विधि है, मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक हैं वह हमारी मैडम मॉन्टेसरी, मैडम मारिया, पूरा नाम है मैडम मारिया मॉन्टेसरी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि संज्ञानात्मक आंदोलन के जो जनक हैं वो कौन हैं? तो हो जाएंगे बंडूरा साहब। आगे अगर हम बात करें कि संरचनात्मक अधिगम की अवधारणा किसने दी? तो वो दी है हमारी जीन पियाजे ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सामान्यीकरण का जो सिद्धांत है, सामान्यीकरण का सिद्धांत है वह किसने दिया है? यह है C.H. जड़ ने। नाम देखो, C.H. जड़। शक्ति मनोविज्ञान के जनक, शक्ति मनोविज्ञान के जो जनक हैं वे हैं वाल्फ। शक्ति मनोविज्ञान के जनक हैं वो हैं वाल्फ। समझो, शक्ति मनोविज्ञान के जनक हैं वाल्फ। सामान्यीकरण का जो सिद्धांत दिया है वो है C.H. जड़, और संरचनात्मक अधिगम की जो अवधारणा दी है वह दी है जीन पियाजे ने। और संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक हैं वो है अल्बर्ट बंडूरा,
और मॉन्टेसरी विधि के जो प्रतिपादक हैं वो हैं मैडम मारिया मॉन्टेसरी, और डाल्टन विधि के प्रतिपादक हैं या जनक की बात करें वो हैं पार्क हर्स्ट। किंडरगार्टन फ्रॉवेल ने दिया है, और आधुनिक मनोविज्ञान के जो प्रथम मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं डेकार्टे। अधिगम मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो हैं हरमन इबिन-हास। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो क्या है, नेक्स्ट है हमारा कि अधिगम अंतरण का मूल्यों के अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का जो सिद्धांत है वह किसने दिया, तो वह दिया है वगले ने। बगुला ना है, बगले है, ये बगले। तो साथियों ये जो हमारे सिद्धांत हैं इन्हें एक बार फिर से देखते हैं, क्या कह रहे हैं ये। भाषीय सापेक्षा प्रकल्पना के जो प्रतिपादक हैं वो वॉर्फ साहब हैं। मनोविज्ञान व्यवहार के संप्रदाय के जनक जॉन डीवी हैं, और अधिगम व्यवहार के जनक हैं क्लार्क हल हैं, और पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक डोलार्ड व मिलर हैं, और सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अल्बर्ट बंडूरा हैं, और पुनरावृत्ति सिद्धांत के जनक हैं जी स्टेनले हॉल हैं, और मनोसामाजिक अधिगम के जो प्रतिपादक है वो एरिक एरिक्सन हैं, और सामाजिक परिस्थिति परक सिद्धांत जो दिया वो यूरी फ्रेन ब्रेन ब्रेनर। तो ये ब्रेनर कह देते हैं इसके लिए शॉर्ट में। आगे अगर हम बात करें तो है कि अधिगम सोपान के जो पिता हैं वो गैने साहब हैं, और हमारे प्रोजेक्ट प्रणाली से यानी करके सीखने का जो सिद्धांत दिया वो जॉन डीवी ने दिया, और अधिगम मनोविज्ञान के जनक हरमन इबिन-हास हैं, और आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं डेकार्टे, और किंडर जो गार्डन विधि दी है वो दी है फ्रॉवेल ने, और डाल्टन विधि के प्रतिपादक या जनक की बात करें तो वो हमारे पार्क हस्ट हैं, और मॉन्टेसरी विधि के जो प्रतिपादक हैं वो हैं मैडम मारिया, और संज्ञानात्मक आंदोलन के जो जनक हैं वो हैं बंडूरा साहब, और संरचनात्मक अधिगम की जो अवधारणा दी वह दी है जीन पियाजे ने। और अगर हम आगे बात करें कि सामान्यीकरण का जो सिद्धांत है वो किसने दिया, वो दिया C.H. जड़ ने। और आगे करें कि शक्ति मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो हैं वॉल, और अधिगम अंतरण का जो मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत है वो दिया है बगले साहब ने। तो आगे हम चलते हैं और क्या है वो समझो। आगे अगर हम बात करें कि भाषा विकास का सिद्धांत, तो भाषा विकास का जो सिद्धांत है, विकास का सिद्धांत है वह दिया है चॉम्स्की ने। आगे अगर हम बात करें मांग पूर्ति का सिद्धांत जो दिया है, मांग पूर्ति का सिद्धांत दिया है, या हम इसे मानवतावादी अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो ये हैं मेस्लो साहब। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, वो दिया है मेस्लो साहब ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया, वो भी हमारे मेस्लो साहब हैं। आगे अगर हम बात करें कि उपलब्धि का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है,
तो उपलब्धि का जो सिद्धांत है वो दिया है डेव सी मैकगिल एंड ने। डेव टी सी मैकगिल एंड ने, उपलब्धि का सिद्धांत। आगे अगर हम बात करें प्रोत्साहन का जो सिद्धांत है, प्रोत्साहन का जो सिद्धांत है वह किसने दिया है? तो प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया है वोल्स एवं कॉफमैन ने। प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया है वोल्फ एवं कॉफमैन ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सीलगुड़ सिद्धांत किसने दिया? सीलगुड़ सिद्धांत किसने दिया? तो जो सीलगुड़ सिद्धांत दिया है वह है हमारे आलपोर्ट। सीलगुड़ में व्यक्ति का जो स्वभाव है उसका जो है वर्णन, शारीरिक जो बनावट है उसका वर्णन किया गया है। तो भाषा विकास का जो सिद्धांत वो चॉम्स्की ने दिया। मांग पूर्ति का सिद्धांत है वो है, या हम इसे मानवतावादी अभिप्रेरणा का सिद्धांत कह सकते हैं, ये मैस्लो साहब ने दिया है। स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है वो मैस्लो जी ने दिया है। और आत्मज्ञान का सिद्धांत भी मैस्लो ने दिया है। और उपलब्धि का जो सिद्धांत है वो डेव सी मैकगिल एंड ने दिया है। और प्रोत्साहन का सिद्धांत वोल्स एवं कॉफमैन ने दिया है। और सीलगुड़ का सिद्धांत दिया है हमारे आलपोर्ट महोदय। आगे अगर हम बात करें तो है कि व्यक्तित्व मापन का मांग सिद्धांत। व्यक्तित्व मापन का मांग सिद्धांत किसने दिया? तो व्यक्तित्व मापन मांग सिद्धांत दिया है हेनरी मुर्रे ने। आगे अगर हम बात करें कि कथानात्मक बोध परीक्षण विधि के जो जनक हैं वे कौन हैं? तो वो भी हमारे हो जाएंगे मॉर्गन मुरे। ये व्यक्तित्व मापन के जो मांग सिद्धांत वो हेनरी मुरे हैं। और ये जो कथानात्मक बोध विधि के जो जनक हैं वो मॉर्गन मुरे हैं। ये अलग अलग हैं दोनों। आगे अगर हम बात करें कि CAT यानी कि इसे हम बोलते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ये किसने दिया? ये भी दिया मॉर्गन और हमारे मुरे साहब ने। आगे अगर हम बात करें कि जो बाल अंतर्बोध, अलग अलग हैं ये दोनों, बाल अंतर्बोध जो परीक्षण है के प्रतिपादक कौन है? तो वो हो जाएंगे लियोपोल्ड, या हम इसे लियोपोल्ड, पूरा नाम है इनका लियोपोल्ड वैलेक। आगे अगर हम बात करें कि रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण किसने दिया? हरमन रोरसा जी ने दिया, ये तो सभी जानते हैं। आगे अगर हम बात करें कि SST यानी कि इसे हम कहते हैं वाक्य पूर्ति परीक्षण, सेंटेंस की जो फीलिंग की जाती है, जो रिक्त स्थान है उसके लिए है ये। तो इसका जो परीक्षण की जो प्रतिपादक हैं वो हैं पाइन व टेंडलर। आगे अगर हम बात करें व्यवहार परीक्षण विधि, जो व्यवहार
परीक्षण जो विधि है इसके जनक कौन है? तो ये हैं मे एवं हार्टसान। नाम देखो, मे एवं हार्टसान। और देखो, जो व्यक्तित्व मापन का जो सिद्धांत है वो हेनरी मुरे ने दिया, और कथनात्मक बोध परीक्षण के जो जनक हैं वो मार्गन मुरे हैं, और इसके हेनरी मुरे हैं। सीएटी कैट जो परीक्षण है इसे हम प्रासंगिक अंतर बोध परीक्षण कहते हैं। ये मार्गन मुरे ने दिया है। और बाल अंतर्बोध परीक्षण के जो प्रतिपादक हैं वो लियोपोल्ड वेलेक हैं। और रोरसा स्याही धब्बा जो परीक्षण उसके हरमन रोसा हैं। और एसटी वाक्य पूर्ति जो परीक्षण है इसके पाइन और बेल्टेल्डर हैं। और व्यवहारिक परीक्षण विधि में मे एंड हार्न सार्न है। तो आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें कि स्वयं प्रेम विश्लेषण विधि, या हम इसे मनो विश्लेषण विधि भी कह सकते हैं। तो ये किसने दी है? ये दी है सिगमंड फ्रायड ने। आगे अगर हम बात करें कि प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन हैं? तो जो प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं, प्रोजेक्ट जो विधि के प्रतिपादक हैं वो हैं किलपैट्रिक। आगे अगर हम बात करें कि डेक्रोली विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इसके हैं ओविड डेक्रोली। आगे अगर हम बात करें कि समाजमिति विधि के जनक, तो समाजमिति विधि के जनक हैं जे.एल. मोसो। आगे अगर हम बात करें कि बालक से संबंधित खेल के जो प्रतिपादक वो तो प्रोवेल हैं ही, आप जानते ही हैं। योग निर्धारण जो विधि है, ये किसने दी है? तो ये दिए हमारे लिकर्ट। तो ये जो योग निर्धारण की जो विधि है वो लिकर्ट ने दी है। समाजमिति सिद्धांत ये है जे.एम. मोशो हैं। और डेकार्ली विधि के जो प्रतिपादक हैं वो हैं डेकार्ली, ओविड। और प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं किलपैट्रिक। और स्वयं विश्लेषण विधि या मनोविश्लेषणात्मक जो विधि है, विश्लेषण विधि या विश्लेषण विधि, उसके हैं फ्रायड। तो साथियों ये हमारे कुछ सिद्धांत हैं और इनके प्रतिपादक हैं। तो इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।